धैर्य बौद्ध धर्म के 6 या 10 पारमिताओं में से एक है, जो बोधिसत्वों के कार्यों से जुड़े गुण हैं। धैर्य क्रोध और हिंसा का प्रतिकार है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं आगे तक जाता है। यह प्रबुद्ध गुण वह है जिसे हम स्वयं और अन्य सभी के लाभ के लिए अभी विकसित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में धैर्य को पाली भाषा में खांति या संस्कृत में क्षांति कहा गया है। धैर्य, सहनशीलता, धीरज, दृढ़ता या शिष्टता जैसे शब्द भी क्षांति के जटिल अर्थ को दर्शाते हैं। जब हम धैर्य का अभ्यास करते हैं तो हम एक जागृत व्यक्ति की गतिविधियों में भाग ले रहे होते हैं। ऐसा करने से हमारी कठिनाइयां, हम स्वयं और हमारी दुनिया बदल जाती है। धैर्य को ज्ञान और करुणा से सूचित किया जाता है और यह अन्य बौद्ध गुणों जैसे उदारता, नैतिकता, प्रेम, कृपा और यहाँ तक कि ध्यान या एकाग्रता से जुड़ा होता है। धैर्य हमें अपने समय के प्रति उदार होने, क्रोध के स्थान पर करुणा को चुनने और चुनौतीपूर्ण होने पर भी अपने ध्यान अभ्यास पर टिके रहने की अनुमति देता है। शांतिदेव के बोधिचर्य अवतार में बोधिसत्व के जीवन के मार्गदर्शक धैर्य को 3 प्रकार का बताया गया है। इनका विभिन्न तरीकों से अनुवाद किया जाता है, लेकिन आम तौर पर इसका तात्पर्य दूसरों के साथ धैर्य, पीड़ा की सच्चाई और स्वयं वास्तविकता से है। सहनशील धैर्य हमारे ट्रिगर्स पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्रोध का प्रतिकार, सहनशील धैर्य कमरे से बाहर निकलने, दूसरा गाल आगे करने या करुणा बनाम दुर्भावना के साथ जवाब देने जैसा लग सकता है। यह दूसरों के कार्यों के संबंध में धैर्य का अभ्यास है। स्थायी धैर्य या व्यावहारिक धैर्य का अर्थ यह स्वीकार करना है कि कभी-कभी चीजें कठिन होती हैं। यदि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो हम धैर्यपूर्वक अगली सही कार्रवाई कर सकते हैं। यदि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसे जाने देना चुन सकते हैं। क्षमाशील धैर्य स्वयं के प्रति धैर्य है, विशेष रूप से क्योंकि यह आध्यात्मिक पथ पर हमारी प्रगति से संबंधित है। प्रतिदिन ध्यान करना, अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहना, सभी परिस्थितियों में ज्ञान और करुणा का अभ्यास करना, इनमें से कुछ भी आसान नहीं है। ऐसा भी समय आएगा जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा और हमें लगेगा कि हमारे जीवन में सुधार हो रहा है, और ऐसा भी समय आएगा जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होगा। भूलना और याद रखना प्रक्रिया का हिस्सा है, और इसलिए हम इसमें भी धैर्य रख सकते हैं। धैर्य का अभ्यास परिवर्तनकारी है, क्योंकि कम से कम यह हमें अपनी आदतन प्रतिक्रियाशीलता को जानबूझकर प्रतिक्रियाशीलता में बदलने में मदद करता है। धैर्य हमें किसी भी स्थिति में अधिक उचित ढंग से कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे कम नुकसान होता है। इस प्रक्रिया में यह हमारी चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदल देता है। हर बार जब हम धैर्य चुनते हैं, तो हम चक्र तोड़ने के क्रांतिकारी कार्य में भाग लेते हैं। दूसरों के साथ धैर्य रखना और स्वयं के साथ धैर्य रखना सीखना दुनिया बदलने से कम नहीं है। हर दिन धैर्य का अभ्यास कैसे करें? शुरू करने के लिए यह पहचानने में मदद मिलती है कि हम कब धैर्य रख रहे हैं, कब नहीं, और धैर्य क्या है और क्या नहीं। जब किसी चुनौतीपूर्ण व्यक्ति या स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो अधीरता क्रोध, आक्रामकता या यहाँ तक कि क्रोध या हिंसा जैसी भी दिख सकती है। यह निर्णय घृणा या निराशा जैसा लग सकता है। यह लालसा, परहेज या घृणा के रूप में अधिक सूक्ष्म तरीकों से भी प्रकट हो सकता है। धैर्यवान होने का अर्थ है समता,
ज्ञान और करुणा में दृढ़ता से खड़ा होना, किसी भी स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करना और अनुग्रह और देखभाल के साथ प्रतिक्रिया देना। सहिष्णुता के लिए हमें अपनी सीमाओं को खत्म करने, एक डोरमैट बनने या बस मुस्कुराकर सहन करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य न तो उपेक्षा करने या दबाने का निर्देश है। धैर्य आत्मनियंत्रण से भी अधिक है, क्योंकि यह करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता से सुगंधित है। उस अर्थ में धैर्य में उपस्थित रहना सीखना शामिल है। जैसे ही क्रोध, ईर्ष्या, दुर्भावना या लालसा उत्पन्न होती है, हम दूर नहीं जाते बल्कि खुले दिल से अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं। हमारी सहनशीलता जिज्ञासा और स्वीकृति के साथ साथ विश्वास और साहस से भी सूचित होती है। ध्यान करें। प्रतिदिन ध्यान करने से जागरूकता विकसित करने में मदद करके धैर्य को संभव बनाया जा सकता है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कब हम पर भावनाओं से हावी होने का खतरा है। ध्यान मन को स्थिर रखने में भी मदद करता है, जिससे हमें अपना आपा खोने से पहले चुनाव करने में मदद मिलती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब दूसरे हमारे बटन दबाते हैं, तो हम इसे एक अवसर के रूप में पुनः परिभाषित कर सकते हैं। हम धैर्य, उदारता, करुणा या किसी अन्य गुण का अभ्यास करने की क्षमता के लिए आभारी हो सकते हैं, जिसे हम विकसित करना और मजबूत करना चाहते हैं। करुणा का अभ्यास करें। कुछ लोगों को चोट लगने के समय हमलावर पक्ष को एक घायल जानवर के रूप में कल्पना करना मददगार लगता है। हम उस जानवर को धैर्य, अनुग्रह और समझ प्रदान करेंगे जो केवल दर्द का अभिनय करता है। पहले आर्य सत्य को याद करें। यह याद रखने से कि दुख जीवन का हिस्सा है और हम में से कोई भी इससे मुक्त नहीं है। मेरी समस्याएं हमारी समस्याएं बन जाती हैं। इससे हमें चोट की भावना को नरम करने, धैर्य के लिए जगह बनाने में मदद मिल सकती है। सही दृष्टिकोण याद रखें। कर्म की सच्चाई को याद रखने से हमें अपने वर्तमान क्षण के अनुभव की जिम्मेदारी लेने में मदद मिलती है। यदि कोई हम पर चिल्ला रहा है, तो हमें याद आता है कि हमने भी दूसरों पर चिल्लाया है। लेकिन साथ ही पीछे न चिल्लाकर चक्र को रोकना भी हमारी शक्ति में है।